अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आज सेकुलर तबके की जानिब से लड़ी जाने वाली मुल्क की सबसे बड़ी लड़ाई और सेकुलर तबके का सबसे नुमाया निशान शाहीन बाग दिल्ली को हुकूमत और पुलिस ने बज़ोर ताकत उठवा दिया है और ख़त्म करवा दिया गया है। और कल घंटा घर में जिस तरीके से लखनऊ में हो रहे शाहीन बाग के एहतजाज को ख़त्म करवा दिया गया और इसी तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ इलाक़ों में होने वाले शाहीन बागों को ख़त्म करवा दिया गया है। जबकि हुकूमत इसको ख़त्म करने का जो बहाना बता रही है वो कोरोना वायरस का है, लेकिन शाहीन बाग दिल्ली और दूसरी जगह के हजरात ने और ज़िम्मेदारान ने इस बात से हुकूमत को आगाह कर दिया था कि हम एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं और इसके लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। और शाहीन बाग के अंदर 3 से 5 ख़वातीन बैठेंगी, वो भी मुख्तलिफ फासले पर, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने जालिमाना कार्रवाई करते हुए इस सेकुलर तबके के सेकुलर निशानी को ख़त्म कर दिया और जड़ से उखाड़ फेंका है। इसके ऊपर अल अहरार मीडिया सर्विसेज की जानिब से आज मुल्क के 4 मौक़र हजरात से और सोशल एक्टिविस्ट और समाजी हजरात से अल अहरार मीडिया सर्विसेज ने बज़रिए फ़ोन चंद इंटरव्यूज़ लिए हैं और एक खुसूसी तज्ज़िया और खुसूसी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता है। मुलाहिज़ा कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, चेयरमैन बोल रहे हैं ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के नूरुल्लाह हबीब साहब नदवी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अल अहरार मीडिया सर्विस से मोहम्मद इनाम बोल रहा हूँ। बोला जाए। नूरुल्लाह साहब, हमने आपको इसलिए कॉल किया था कि जो अभी शाहीन बाग का जो धरना ख़त्म कर दिया गया है, तो इस पर आपकी राय जानने के लिए और आप किस तरीके से इसको देखते हैं। शाहीन बाग पे जो सरकार कार्रवाई की है रात के अंधेरे में, जी जी, वो इसका क्या निंदा करते हैं यार। इसकी मजम्मत हर चार जानिब से होनी चाहिए। जी जी, शाहीन बाग के लोग 101 दिन से आज 101 दिन हो गया था बैठे हुए उनका। जी, कोरोना वायरस की वजह से जो सरकार का सर्कुलर आया, उस सर्कुलर के आधार पे लोग वहाँ पे स्वतः खाली कर दिए थे, लेकिन उस प्रोसेस को जिंदा रखना था। इसलिए वहाँ पे जो माएँ बहनें या दादी एक एक दो करके बैठी रहती थी। सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की परेशानी ये नहीं थी कि वहाँ पे औरतें 1-2 बैठी। सरकार की परेशानी ये थी कि वो शाहीन बाग को अपनी आना का मसला बना चुका था, इसको खत्म करना है। और उसी सोच और उसी फिक्र में रात के अंदर शाहीन बाग को उन लोगों ने उजाड़ दिया। ये काबिल मजम्मत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम कड़े लफ्जों में इसकी निंदा करते हैं और हर उस हिंदुस्तानी शहरी को इसकी निंदा करनी चाहिए जो इस तहरीक से जुड़ा हुआ था। सिर्फ मुसलमान ही नहीं जुड़े हुए थे, सारे के सारे सेकुलर मिजाज के लोग, सेकुलर जहनियत की जो अवाम है भारत में, वो सब के सब इस तहरीक से जुड़े हुए थे। और वो एक आज़ादी के बाद जी जी, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तहरीक नहीं चली थी। जी, इस तहरीक की वजह से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 16 से 1800 शाहीन बाग बन चुके थे, जिस शाहीन बाग के माध्यम से सरकार की इस गलत पॉलिसी के खिलाफ आवाम एहतजाज कर रही थी। जी जी, और इस एहतजाज की घन गरज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुनी गई, बल्कि बैरून ममालिक में, जी जी, ममालिक में जी इस शाहीन बाग की तहरीक का जी, समर्थन किया वहाँ की आवाम ने। जी जी, और ये एक लंबी चौड़ी तहरीक थी जिसको इन लोगों ने रात के अंधेरे में उजाड़ के गलत काम किया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जी जी। नूरुल्लाह हबीब साहब, जिस तरीके से पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक कोरोना वायरस को लेकर के एक खौफ का सा माहौल बना हुआ है, तो इसको लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये एक वबा है, ये वबा है और ये बीमारी तो नहीं पहचान रही कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन क्रिश्चियन है। एक वबा है, ये ताउन की तरह है, ये बड़ी बीमारी है। सरकार के सर्कुलर का हम लोग पालन करेंगे और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जो दूरी बना कर रखनी है रहना, और भीड़ भाड़ के जो एरियाज हैं उसमें नहीं जाना है, भीड़ भाड़ की जगह से बचना है, परहेज करना है।
अपने घर में ही ज्यादातर अगर लोग समय बिताएं, इससे इस बीमारी को रोकने में बड़ी मदद होगी। इसलिए कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के पैमाने तक महदूद नहीं है, ये आलम में, ये पूरी दुनिया का मसला हो चुका है। आज जो सुपर पावर ताकतें हैं वो भी इस बीमारी के सामने मस्त मस्तक हैं, यानी उनकी बस नहीं चल रही है, हैरान है, परेशान है, क्या किया जाए क्या न किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा या सबसे अच्छा इलाज जो आज बताया जा रहा है डॉक्टरों के माध्यम से, तो यही है कि भाई आप भीड़ भाड़ के जो एरियाज हैं या भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं उनसे आप थोड़ा परहेज कीजिए। बीमारी तो बीमारी होती है ना, परहेज जरूरी है, ये इसका भी मुकम्मल इलाज है। बाकी इलाज तो अभी तक हमको नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में इसका कोई मुकम्मल इलाज या कोई दवा आ पाई है। वैक्सीन वगैरह तैयार की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ समय लगेगा उसमें। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि लोग अपने आप को घरों में महसूर रखें, कैद रखें। 8 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर में उम्मीद है इंशाअल्लाह ये वबा हिंदुस्तान से खत्म होगी। और हम दुआ करते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान से ही ना खत्म हो, बल्कि पूरी दुनिया से ये बीमारी खत्म हो और इंसानियत को सांस लेने का मौका मिले, जिंदा रहने का मौका मिले। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हबीब साहब आपका बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।